आज तो तुमने मुझ में और हानिया में दूरियां पैदा कर दी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बारिश को गवाह बनाकर आज मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं। तुम दोगे मेरा साथ? ये रस्मन साथ नहीं चाहिए मुझे, मुकम्मल साथ चाहिए हमेशा के लिए। दोगे मेरा साथ? चले मैं सीधा सीधा कह देती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शायद हम मर्द होते ही ऐसे, आधा सच सुनते हैं और पूरे गम लेते हैं। पहले मापारा मैम के बाबा ने उन्हें सारी जिंदगी तन्हा कर दिया और अब मैं असल हकीकत को जाने बगैर मैं कुछ भी कैसे कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में सच तो यही है कि भीगने से वो डरता है जिसके पास फिसलने पर थामने के लिए हाथ ना हो। अब हम दोनों एक जैसे हैं, मापारा मैम और मैं एक ही जगह आ खड़े हुए हैं। ना हमारे दिलों में भीगने का डर है और ना ही फिसलने पर थामने के लिए हाथ। मैं तुम अम्मी के घर से जल्दी नहीं आ गई? वो हाँ, दिल नहीं लग रहा था मेरा वहाँ पे, और अनस जा ही रहा था तो मैंने कहा उसके साथ ड्रॉप ले लेती हूँ, फिर पता नहीं कब जाए। वैसे अनस है बहुत मेहनती। बिल्कुल, बहुत मेहनती है। अब्बू के बाद उसी ने तो हमें संभाला है। अब जॉब कर रहा है, उसकी बॉस भी उससे बहुत खुश है, बड़ी तारीफें करती है। ये उसकी बॉस वही है ना जो हमारी शादी में आई थी? कैसे आ गई वो हमारी शादी में? मतलब इतना एटीट्यूड, एक ऐसे बैकग्राउंड से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनस से कोई इतनी खास दोस्ती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम खुद उसके लिए लड़कियां देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे अम्मी को कोई पसंद आई? अभी तक नहीं, एक दो जगहों पे दिल है अम्मी का, अब देखें शायद बात करें। ठीक है, चलो मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, तुम भी सो जाओ। आप लेटे, मैं अम्मा को दूध देकर आ। अम्मा भी ना, सालों से उनकी ये आदत नहीं बदली, रात में सोने से पहले दूध लाजमी पीना होता है। ठीक है, तुम जाओ।
ये लव इमोजीज किसने भेजा है? महर के नंबर पर। कॉल करता हूं। सफदर, बचने दो, बचते रहो। महर से पूछना चाहिए मुझे। मैं फजूल में परेशान हो जाएगी वो। अनस से शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि उससे इनकार कर दिया और वो हानिया से शादी करना चाहता है। हाँ, वो हानिया से शादी करना चाहता था और है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की अब शादी हो। मगर क्यों महापारा? तुम तो हमेशा से अनस को खुश देखना चाहती थी ना? हाँ, मैं उसे खुश देखना चाहती थी जब तक उसने मुझ पे शक नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लगा के मेरी ईगो को हर्ट नहीं किया उसने। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। लेकिन ऐसा क्या कहा है उसने? बताओ तो सही। तुम्हें पता है उसने क्या कहा है? उसने मुझे कहा है कि मैं उससे उस हानिया से छीनना चाहती हूँ। कैन यू इमेजिन? वाओ, उसने ये कहा है तुमसे? तो तुमने उसे बताया नहीं कि ये उसकी गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है? नहीं, क्यों बताऊं मैं? क्यों? हाँ, क्यों उसकी गलत फहमी दूर करूं मैं? उसने शक करना था, मुझ पे कर लिया। इतनी कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो कुछ सुनने मानने के मूड में ही नहीं था। तुम्हें पता है, इस सारे एक्सपीरियंस से एक चीज तो मैंने जरूर सीखी है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी खुशी दूसरों की झोली में डाल देते हैं। असल जहानत तो इसमें है कि इंसान दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी खुशी छीनना जानता हो। आई एम सो एम्बैरेस्ड।
जिया जी कैसी हैं आप? तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे जिया जी, ये भी तो हो सकता है कि आप हमारे आगे आगे चल रही हो। तो फिर यूं भी हो सकता है कि मैं अपनी चप्पल निकाल के तुम्हें पीटने लग जाऊं। हाँ, जिया जी, आपकी बड़ी चप्पल की मार भी ना हमें कबूल है। पहली फुर्सत में ना तुम यहाँ से दफा होना कबूल करो, समझे? जिया जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हिफाजत से घर भी तो पहुंचाना है। मेरी ना हिफाजत करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ होंगे, लेकिन आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पे आने वाली है। ये ना तुम्हारे ख्वाबों में भी पॉसिबल नहीं है, समझो? दफा हो यहाँ से। वालेकुम सलाम। तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आए हो। मैं तो काम काज में इतना मसरूफ रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन गया। अम्मी जी आपके साथ घर के कामों में हाथ नहीं बटाती, और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से वो बहुत देर से घर आ रही है। अरे उस बेचारी पे तो पढ़ाई का बोझ है, इसीलिए ज्यादा वक्त लग जाता है। कह रही थी कंबाइंड स्टडी करती है, कभी यूनिवर्सिटी में या कभी फिजा के घर पे। तो आप सारा दिन घर पे अकेले होती हैं ऐसे? नहीं, कभी शाहीन आ जाती है, कभी वो कोई और हमसाई आ जाती है। और वैसे भी बेटा घर के इतने कामकाज होते हैं कि अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। अम्मी क्या ये बात सच है कि तन्हाई इंसान की रूह को आहिस्ता आहिस्ता मार देती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो जिंदगी के इतने बरस तुम लोगों के साथ कैसे गुजारती। इस बात का मतलब? मुझे आज तक याद है वो रात कितनी भारी थी, किसी तो और नहीं कट रही थी। जैसे गुजरना ही न चाहते हो। कौन सी रात अम्मी? जिस रात तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए। मैं तो सकते में आ गई। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि 4 कंधों पे सवार जो तख्ता जा रहा है उस पे मेरा वो हमसफर है जिसे मैं अब कभी नहीं देख सकूंगी। सुन हो गई थी मैं बिल्कुल, न कुछ खा रही थी न पी रही थी। तुम और जिया तो बहुत छोटे थे, महर समझदार थे। मुझे लगता था कि बस अब मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है। मगर जब तुम लोग मेरे कमरे में आए, मेरे पास बैठे, तो मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। और
मैं भूल गई अपनी ये सब तन्हाई, अकेलापन भूल गई अब। लेकिन अम्मी अब तो मैं भी आपके पास सारा वक्त नहीं होता, ना महर ना ही जिया, तो फिर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह देखना वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी दुल्हन को इस घर में लाएंगे और फिर तुम्हारे बच्चों की किलकारियां यहाँ गूंजेंगी। ठीक कह रही अम्मी आप, वो वक्त बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। और इस घर से तन्हाई अपना डेरा हमेशा के लिए उठा के चली जाएगी इंशाल्लाह। और ये मेरा आपसे वादा है। हाँ? अरे क्या हो गया, कहाँ रह गए मोबाइल? राजा अंकल, अरे जवेरिया बेटा, तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। क्या हुआ बेटा? अंकल, वो जो लड़का है ना, मुझे बहुत परेशान करता है और हर वक्त मेरे पीछे पीछे आता है। बेटा आप बेफिक्र होकर घर जाओ, इन सब की तो खैरियत हम खुद मालूम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों भाई, बड़ा शौक है तुझे शरीफ लड़कियों को तंग करना? आप शरीफ लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिया जी की हिफाजत मुझ पर फर्ज है। क्यों, बहन है तेरी? शादी होने वाली है मेरी उनसे। मैं भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अच्छा, मैं जानता हूँ तुझे बेटा अच्छे तरीके से। वो तेरे बड़े जो है ना, दूसरे कामों के लिए प्रोटेक्शन तुझे देते हैं, ना कि हमारे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने के लिए। मेरे बड़े मुझे प्रोटेक्शन ना भी दे देना तो तुम जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अच्छा, तो फिर देखते हैं तू हमारा क्या पकड़ लेता है। ओए, जैसे ही गाड़ी आए इसको गाड़ी में डालो, और जरा भी शोर शराबा करे ना, मार मार के दुमा बना दो इसको। फिर देखते हैं इसके घर वाले हमारा क्या कर लेते हैं। एक मिनट, छोड़, मैं खुद आऊंगा। यार भैया जी भी ना, जो पंगा ना लेना वो भी ले लेते हैं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो बात शुरू करना होगी। कहने और सुनने को बचा ही क्या है अब। मुझे तो लगा था आप रोमा छोड़ के चले जाएंगे, मुझे ब्लॉक कर देंगे एंड व्हाट नॉट। शायद मुझे यही सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा। बाबा कहते थे अगर आंधी आए तो बचना जरूर चाहिए, लेकिन डर के भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब मैं आपकी जिंदगी में आंधी बन के आई हूं? शायद पहले तो आप, या अगर मैं ये कहूं कि ये जॉब मेरी जिंदगी में छांव बनकर आए थे, लेकिन फिर ये छांव अपने साथ बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ समा के ले आए। मिस्टर अनस, मैंने आपसे यहाँ मिलने की रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमें साथ काम करना है तो
हमें अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग रखना पड़ेगा और एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको लगता है कि ये करना आसान है या इवन ये हम कर भी सकते हैं या नहीं? लेकिन हाँ, अगर आप कहती हैं तो कोशिश जरूर करते हैं। राइट। आज रात ऑफिस में हमें शायद लेट सिटिंग करनी पड़े। वो जेबीके म्यूचुअल फंड्स की हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। सुबह हर हालत में हमें उन्हें देनी है वो। I understand, ma'am. I'll be there. थैंक यू। एक बात बताऊं, समंदर किनारे आके दिलों को साफ करने की आदत मेरे डैड की थी। मतलब? मामा बताती हैं, जब उनके और डैड के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहता था, तो वो दोनों चुपचाप आके समंदर किनारे बैठ जाते थे दिलों को साफ करने के लिए। जैसे बस अब वो बात खत्म। वाह। आपको पता है, मेरे पैदा होने से कुछ अर्सा पहले मेरे डैड मेरी मामा को छोड़ के पाकिस्तान से चले गए थे। मेरी मामा ने मुझे सिंगल हैंडेडली पाला है। लेकिन फिर मैं बड़ी होने लगी, जिद्दी होने लगी, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ने लगी। तो फिर हम दोनों भी समंदर किनारे आके बैठ जाते थे, खामोशी से, चुपचाप, दिलों को साफ करने। तो आज आपने सोचा कि हम भी समंदर किनारे बैठकर अपने दरमियान हुई बातों को इन लहरों की गूंज में दफन कर देंगे। डुबा देंगे। और क्या फर्क है दफन करने और डुबा देने में? जिसे दफन किया जाए उसे कब्र खोद के दोबारा निकाला जा सकता है, लेकिन जो डूब जाता है उसे लहरें बहुत दूर ले जाती हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आता। Okay, so a moment of silence to working at Aroma. To being friends again. Friends. Maybe. Not so soon, ma'am. सर हम आपसे सॉरी करते हैं, जाने दीजिए। क्यों भाई, तुम क्या नेक परवीन हो कि तुम्हारी जमानत पर मामले को रफा दफा कर दें? अरे सर, नेक तो शायद हम हो जाए, लेकिन परवीन होते हुए बहुत बुरे लगेंगे। अगर हम सिखाने पर आए ना बच्चे, तो वो हाल करेंगे तुम दोनों का कि नेक भी हो जाओगे और परवीन भी, समझे? मुद्दे की बात करें सर, मुद्दे की। आपके साथियों ने बिला वजह मुझसे पंगा लिया है। पंगा तो आप भी बिला वजह ले रहे हो उस लड़की से। वो क्या है ना कि मेरा और उसका मसला है। इस मसले के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन आप इस मसले को अगर गली मोहल्लों के अंदर लेकर आएंगे तो फिर ये सिर्फ आपका मसला नहीं रहेगा, क्योंकि राजा को उस लड़की ने कुछ और बताया। वो ऐसा है ना मसूद साहब के दरअसल वो मुझसे नाराज है, तभी आपके बंदों से ये सब कुछ कह के चली गई। अच्छा, और जो हमारी आपसे नाराजगी है उसका क्या? वो आप हमारे बड़ों से बात करें। राजा क्यों ना हमें काम करें, एक रिपोर्ट लिखते हैं कि उस लड़की ने थाने में आकर ऑफिशियल कंप्लेन लिखवाई है, उस पर फिर हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस केस में तो इनके बड़े इनकी मदद को नहीं आएंगे, कोई ही आमदनी जो नहीं है।
आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लड़की यहाँ आकर कभी भी कंप्लेन नहीं लिखवाएगी। क्या है ना वकास साहब, आप जैसे लड़कों का यही मसला है। आप लोग को लगता है कि आप जिस लड़की को हरासा कर रहे हैं वो कभी कंप्लेन नहीं लिखवाएगी, और फिर आप ऐसी हद पार करने लगते हैं कि मामला हाथ से निकल जाता है। लेकिन हम मामले को हाथ से नहीं निकलने देंगे। हमारे पास इन टेक्निकलिटीज का हल मौजूद है। अच्छा, तो क्या 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 करेंगे आप? अभी बताता हूँ। राजा, यस सर। जवेरिया के नाम की साइन कर लोगे? जी जी बिल्कुल सर, कर दूंगा। बल्कि एक दो और लड़की के साइन कर दूंगा, ताकि केस सही तरह तगड़ा हो जाए। उसकी जरूरत नहीं है, जितना कह रहा हूँ उतना कीजिएगा। अभी कंप्लेन लिखता हूँ सर। अरे सर जाने दीजिए ना, छोड़िए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे भैया उस लड़की के पीछे तो का आगे भी नजर नहीं आएंगे, अरे दाएं बाएं भी नजर नहीं आएंगे। अरे सोचना तो दूर का बात है, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं है। क्या कहते हो भैया? नाम भी नहीं लेंगे भैया, प्लीज। ठीक है, इरफान जैसा कह रहा है वैसे ही होगा। होना भी चाहिए, वरना इस बार राजा से बहुत बड़ा केस बनवाऊंगा और जाती तौर पर मेक श्योर करूंगा कि ऐसा हवालात के अंदर डालूं कि बाहर की हवा खाने को भी तरस जाऊं। समझे? चले। हाँ सर, आप चलते हैं भैया। एक सेकंड राजा, ये जो मेरे नाम से साइन हुए कैंटीन से हर महीने हजारों के बिल आते हैं वो सर मैं अभी आपके लिए चाय लाता हूँ कैंटीन से, अपने नाम पे सर। थैंक यू सर। ये भी ठीक है, स्किल्स गलत जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी देख लेंगे। बस अम्मी, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इस वक्त? तभी मैं कहूँ कि इतना बन ठन के क्यों बैठे हो? जी, वो असल में एक बहुत इम्पोर्टेंट डील की बात चल रही है, और जो हमारी बॉस है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही हैं आजकल ना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आज लेट सेटिंग करके काम कर ले तो। अच्छी बात है, काम के लिए तो कभी मना नहीं करना चाहिए। जी अम्मी, मेरा लेकिन दिल तो था कि आपके साथ आज रात का खाना खाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ तो हम इंतजार कर लेंगे। अब वो अम्मी, आज देर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और फिर जब इस तरह लेट सेटिंग होती है तो खाना ऑफिस ही आ जाता है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। जवेरिया का मैसेज आया था, वापस आती ही होगी, हम दोनों खा लेंगे। चलें ठीक है अम्मी, मैं बस अपना सामान लेकर आ जाऊँ, फिर निकलता हूँ। एंड आई एम सॉरी अम्मी। अरे ये सॉरी मत कहा करो, सख्त चिढ़ है मुझे इस लफ्ज़ से, सॉरी। अच्छा ठीक है, आई लव यू। पगला कहीं का। एक तो ये अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। जिया जी, कैसी हैं आप? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे जिया जी, ये भी तो हो सकता है कि आप हमारे आगे आगे चल रही हो। तो फिर यूं भी हो सकता है कि मैं अपनी चप्पल निकाल के तुम्हें पीटने लग जाऊं। हाँ, जिया जी, आपकी बड़ी चप्पल की मार भी ना हमें कबूल है। ला, फिजा को भी अभी कॉल करनी थी। हेलो। हाँ तो नहीं की, क्या हो गया? फिजा, मैं इतनी सारी बातों का ना भी जवाब नहीं दे सकती हूँ, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या होता है मेरे साथ?
वो ही हुआ जो रोज होता है। लेकिन आज मैंने भी हद कर दी। मैंने राजा अंकल को उसकी कंप्लेन कर दी। अरे वही जो पुलिस वाले हैं हमारे इलाके के। हाँ, वो मेरा पीछा कर रहा था, मुझे फिर से तंग कर रहा था। मैंने भी जाके बोल दिया कि देखे मुझे परेशान कर रहा है, इसकी खबर लें। अरे वही जो हमारे पुलिस वाले अंकल हैं, बताया तो था तुम्हें उनके बारे में। हाँ, मुझे क्या पता क्या हुआ होगा। मैं तो ये बोलकर आ गई कि मुझे तंग कर रहा है, मुझे छेड़ता है ये लड़का, और फौरन से मैं घर आ गई सीधा। बोला होगा, कुछ किया होगा उसके साथ। उसे भी तो पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। यहाँ मेरी जिंदगी अजाब करके रखी है और खुद आराम से घूम रहा है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ बैठा है। किसी का ना डर है ना खौफ। एक्चुअली मैं वो नहीं, पहले पहले तुम कहो, मेरा मतलब है पहले आप कहो। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप मुझे तुम कह के मुखातिब कर सकती हैं। एक शर्त पे, तो क्या? आप भी हमारे बीच ये आपकी दीवार हायल नहीं होने देंगे। लेकिन मैम वो क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक दूसरे को दोस्त तो कह सकते हैं। एक्चुअली ठीक कह रही हो तुम दोस्त। अब इस तरह हंसोगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगी बात। नहीं, मैं नहीं करूंगा फिर। अच्छा, सॉरी। ये दोस्तों में इस तरह उस तरह कुछ नहीं होता, बस एक रब्त होता है। ट्रू।